झांसी की रानी की तरह संघर्षशील है अपर्णा। जी हां, निरसा विधायक और भाजपा नेत्री अपर्णा सेनगुप्ता बहुत ही जुझारू और लोकप्रिय नेत्री है। निरसा से विधायक है। आगामी झारखंड के विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने न्यूज इंडिया 24 से, खुद सुनिए। न्यूज इंडिया 24 से खास बातचीत में बताया कि हेमंत सरकार कैसे हर मोर्चे पर विफल रही है। सूबे में विपक्षी सरकार होने के बावजूद क्या कुछ किया उन्होंने जनता के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के परिसदन हाउस में मौजूद हैं और हमारे साथ निरसा विधायक मौजूद हैं और जानेंगे इनसे कि कैसी चल रही है इनकी तैयारी। और बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होने वाला है झारखंड में और उसके लिए आचार संहिता भी लग जाएगा। क्या तैयारी है, कैसी चल रही है और क्या विश्वास करती है मैडम इस बार बीजेपी के लिए झारखंड में? देखिए, बीजेपी का इस बार भारतीय जनता पार्टी का सरकार बन रही है। ये हम नहीं, जनता बोल रही है। इसलिए कि 2019 का चुनाव में जिस तरह से जनता को लोभ लुभावन सपना दिखाए थे, महिला, छात्र और तमाम सबको जिस तरह से वो सपना दिखाए थे, वो सपना पूरा नहीं हुआ। आप देख सकते हैं किस तरह से महिलाएं 5 साल में, लगभग 5 साल होने ही वाला है और कुछ दिन में चुनाव है, किस तरह से हमारे महिला सुरक्षित नहीं रही, हमारे महिलाओं को सम्मान नहीं मिला, महिलाओं को रोजगार नहीं मिला। युवा देखिए, अभी आक्रोश युवा रैली जो हुआ रांची में, क्यों आक्रोश है? आक्रोश इसलिए है कि आप खुद बोले थे, हेमंत जी खुद बोले थे, जब हमारी सरकार बनेगी तो हर साल युवाओं को 5 लाख नौकरी देंगे। नौकरी नहीं दे पाएंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे और बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाएंगे तो राजनीति से संन्यास लेंगे। तो इतना जब आप अपने खुद वादा किए थे, उस वादा को जब आप भूल गए तो उस वादा को देखे हम लोग विधानसभा में किस तरह से, जब क्या हुआ तेरा वादा, जब वादा को याद दिला रहे थे और कुछ बोलने के लिए हम लोग जनहित में बोला जा रहा था, तो हमारे माननीय भाजपा के विधायकगण के साथ किस तरह से क्या हुआ। विधानसभा के अंदर लाइट काट दिया गया, एसी बंद कर दिया गया, यहाँ तक कि शौचालय भी बंद कर दिया गया। ये राज्य की जनता नहीं, देश की जनता देखी है। तो बस यही तो समय आ गया है आपको जवाब देने का। अभी आप जनता सरकार आपके द्वार, आपकी सरकार में आप अबुआ आवास का बात बोल रहे हैं। अबुआ आवास में क्या हुआ? मेरे विधानसभा में ही ऐसा बात आ रहा है कि फर्स्ट किस्त में जो आप पैसा दिए 30,000 रुपया, और फिर अभी बोल रहे हैं कि नहीं वो पैसा वापस करो, क्योंकि इसलिए कि आपको 15-20 साल पहले इंदिरा आवास बना था, आप सरकारी लाभ ले चुके हैं। बेचारा अब घर भी तोड़ दिया, जो भी टूटा फूटा घर है टूट गया और आप पैसा भी नहीं दे रहे हैं। तो कैसा अबुआ आवास, किस तरह से अब अबुआ को छलने का काम किया। अभी वही मैया आवास में भी वही हो रहा है। तो इतना दिन आप कहाँ थे? उसी सब योजना तो पहले ही शुरू करना चाहिए था। मैया आवास का जहाँ तक बात है, अगर मैया का बेटा जो है, जो युवाओं को जो नौकरी रोजगार देने का जो आप बात किए थे, वादा किए थे, अगर आप वादा पूरा कर देते, नौकरी या रोजगार मिल जाता, तो वही जो युवा है अपना माँ को ही 1,000 रुपया दे के अपना हाथ खर्च माँ को ही लोग देता कि माँ सरकार से हेमंत जी नौकरी दिए हैं हमको, लीजिए इससे 1,000 रुपया, वो बेटा ही माँ को देता। तो ये सब तो कुछ नहीं हुआ। ये लोक लुभावन चुनाव का समय है, लोक लुभावन मतलब बात है, ये ऐसा कुछ नहीं है। और जहाँ तक चुनाव का तैयारी है, हमारा तो चुनाव जैसे ही खत्म होता है उसके बाद चुनाव दूसरे दिन से हमारा शुरू हो जाता है। क्षेत्र में रहते हैं, जनता के बीच रहते हैं, हर दुख सुख में रहते हैं, विकास का काम किए। 2000 कोरोना में जो 2 साल कोरोना में जो पार हुआ, उससे थोड़ा सा हम लोग विकास थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था, लेकिन फिर हम लोग पटरी में विकास को ले आए और विधानसभा में लगातार हमने विधानसभा क्वेश्चन किए। चाहे हमारे निरसा विधानसभा में बरबंदिया पुल, जो संथाल परगना कोयलांचल को जोड़ने का जो पुल है, हमारे पांडरा मोड़ में जो हॉस्पिटल है, जयपुर में हॉस्पिटल, मदनपुर में हॉस्पिटल, सालुक चापड़ा में हॉस्पिटल और तमाम जितने भी कुमारडूबी में ओवरब्रिज जो वर्षों से वो नहीं बन रहा था, उसको हमने इस बार काम करके जनता को दिए। बहुत बड़ा समस्या का समाधान हुआ, जाम लगता था वहाँ। और बहुत सारा रोड, रोडिया, पुलिया, मतलब तालाब से विकास बहुत क्षेत्र में हुआ है और जनता खुश है।
और आने वाला विधानसभा चुनाव में जिस तरह से आशीर्वाद मिला है उससे भी अच्छा जोरदार आशीर्वाद मिलेगा, ये क्षेत्र की जनता बोल रही है। मैडम बहुत अच्छी बात है, चुनाव समाप्त होते ही आप लोग फील्ड में आ जाती हैं, अपनी फील्डिंग सजा लेती हैं और अपने अपने काम में लग जाती हैं। चलिए ठीक बात है। लेकिन जब अगर यही बात है तो फिर ऐसा पिछले विधानसभा में क्या कमी रह गई कि रघुवर सरकार चली गई? देखिए, रघुवर सरकार चली गई, जो भी कारण था, जो सरकार अभी आई है, कुछ तो कारण था जो चली गई। कोई मन में राज्य की जनता कुछ भी मन बना लिए थे, जो भी कारण था। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी जो सरकार अपने वादा, सब कुछ वादा करके भी वादा नहीं पूरा कर रहे हैं, तो इनको भी आने वाला समय में, अभी तो 1-2 महीना में ही विधानसभा चुनाव है और जनता उस डेट का इंतजार कर रही है कि मेरे विधानसभा में कब चुनाव का डेट होगा और हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और सरकार बनाएंगे झारखंड में। सही बात है। मैडम, मैया सम्मान योजना जिसमें 1,000 रुपया प्रति माह मतलब महिलाओं को देने का वादा किया गया है, ये तो मतलब किसी भी एंगल से मतलब कि उचित नहीं लगता है। वो इसलिए कि झारखंड सरकार को रोजगार देने की बात करनी चाहिए, लोगों को और तरह तरह की सुविधाएं देने की बात करनी चाहिए। अगर 1,000 रुपया आप 21 साल से लेके 49 साल तक की महिलाओं को दे रहे हैं तो ये तो एक प्रकार से प्रलोभन हुआ। और क्या बोलना चाहेंगे, क्या ये तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें नोट दूंगा, ये वाली राजनीति है? बस यही तो है, और क्या। अभी चुनाव के समय इस तरह का योजना, सम्मान योजना, मैया सम्मान योजना, क्या मतलब, सब तो समझ रहा है कि चुनाव को देखते हुए आपने इस तरह का योजना लाए हैं। तो ये तो चुनाव का लोभ लुभान योजना है और ये योजना हमको लगता है जिस तरह से सपना दिखाए थे युवा लोग का, वही सपना ही सपना रहेगा। निरसा विधानसभा क्षेत्र से आप हैं और इस बार मतलब कि सरकार आपकी नहीं थी, फिर भी आपने बहुत मेहनत किया है। क्या लगता है कि इस बार निरसा की जनता एक बार अपना आशीर्वाद आपको फिर से देगी? धनबाद के सर्किट हाउस से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।